आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। दो तरीके से हमारा ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो चॉपी मार्केट होगा या फिर वन साइडेड, आइदर वन साइडेड अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा। अगर हमने सही तरीके से अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हमारा अगर स्ट्रैटेजी डिफाइन किया तो वी कैन सेव द कैपिटल एंड यू कैन अर्न द प्रॉफिट। मैं सीए विजय कुमार वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर कुछ लास्ट समय से अगर देख रहे हैं तो फिर हमारा इंडियन मार्केट इज इन साइड जोन। इवन अगर इंडियन मार्केट साइड जोन में चल रहा है तो उस वक्त बूस्टिंग ऑफ द शेयर्स विल नॉट गेट। तो उस केस में हमें हमारी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। वी कैन नॉट वेट टिल दी टारगेट्स, जहाँ पे भी लगे हमें कि प्रॉफिट अच्छी तरीके से बन रहा है, 2-3-4% का प्रॉफिट अगर इन द मनी रहेंगे तो वी हैव टू कट आवर पोजीशंस और वी हैव टू बुक द प्रॉफिट्स। वी कैन नॉट वेट फॉर द लॉन्ग। जैसे हमारा अगर साइड जोन मार्केट अगर शुरू होता है तो उस वक्त हमारा स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द साइड जोन के हिसाब से छोटे छोटे प्रॉफिट्स और हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना ज़रूरी है। जहाँ पे अगर वन साइडेड मार्केट होगा, जैसे हमारा मार्केट अप ट्रेंड में बहुत अच्छी तरीके से अगर परफॉर्म कर रहा है या फिर डाउन साइड अगर परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी करंट पोजीशंस अगर देखेंगे तो शेयर मार्केट में इंडियन मार्केट इज इन साइड जोन, सो अकॉर्डिंगली अगर कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है तो बेटर यू शुड नॉट टेक द पोजीशंस। बट अगर हमें पोजीशंस भी लेना है तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके हमें ट्रेड लेना जरूरी है। विल गो टू द टेक्निकल एनालिसिस एंड सी कि किस तरीके से अभी मार्केट परफॉर्म कर रहा है। लेट्स गो टू द इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम डो जोन देखते हैं तो यहाँ पे अगर डेली देखोगे तो एक डाउन साइड यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये साइड जोन में जा चुका है। लेकिन वीकली और मंथली अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टिल इट इज ट्रेडिंग अबव RSI 60। तो यहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखते तो एक हैंगिंग मैन की तरह यहाँ पे हैमर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। स्टिल अभी ये मंथ खत्म होना है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा और बेरिश होता है तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हैंगिंग मैन होगा। तो अगले महीने में अगर कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ करेक्शन इन द मार्केट। अगर नेस्डैक भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से उसने उठ के बराबर यहाँ पे RSI 60 को सपोर्ट लेके करेक्ट हुआ है मार्केट ऑन डेली बेसिस। अगर वीकली भी देखेंगे तो RSI 60 को ही रजिस्ट करके वो डाउन साइड जा रहा है। और मंथली अगर देखेंगे तो आपको याद रहेगा तो यहाँ पे परफेक्ट एक इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ था, तो उसी को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। यूके मार्केट भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड जोन में जा चुका है। वीकली भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे RSI 60 पे आके रुका है। वो 60 मंथली इज अबाउट 60, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो डबल फॉर्म एक इनसाइड आउटसाइड फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी। अगर एशियन मार्केट में अगर जापान देखेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शंस जापान मार्केट्स में हुआ था, लेकिन उसने RSI 60 यहाँ पे 40 को सपोर्ट लेके अगर देखते हो तो RSI 60 को रजिस्ट करके फिर से यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहा है। और वीकली देखेंगे तो यहाँ पे भी RSI 60 को रजिस्ट कर रहा है और मंथली भी अबाउट 60 है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश का ही जापान में भी माहौल दिख रहा है। अगर हम देखते हैं चाइना मार्केट भी देखोगे तो यहाँ पे RSI 60 ऑन मंथली बेसिस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीकली इज़ ऑन साइड जोन और डेली भी अगर देखोगे तो परफेक्ट इसमें RSI 60 को ही रजिस्ट किया हुआ है। विल गो टू द इंडियन एंड US किस तरीके से रुपीज़ का क्या हाल है। तो अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 95.7। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली लिया है, लेकिन अभी तक इसने RSI 60 क्रॉस नहीं किया, मतलब अभी भी ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है यहाँ से। देन विल गो टू द क्रूड ऑयल। सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 86.64 तक पहुँच चुकी है। तो बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल अनस्टेबिलिटी तो ये ज़्यादा कंसर्न करेगा हमारे इंडियन मार्केट्स को भी। अगर गोल्ड की अगर प्राइस देखेंगे तो हमने जैसे बात की थी यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट उठ के अब अगर देखोगे तो अभी के लिए 1,63,000 तक पहुँच चुका है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 10% रिटर्न इन जस्ट 1 and 2 वीक्स। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से उठा है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम्स बनाया था, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल को ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा तो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से शानदार रैली देखने को मिल सकती थी। तो यहाँ पे वैसे ही रैली देखने को मिल रही है। अब इंडियन मार्केट में अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 अगर देखोगे तो यहाँ से उसने करेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो इट इज़ ट्रेडिंग बिलो द मूविंग एवरेज 20। देन इट इज़ अगेन RSI 60-40 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो विल वेट
एक अच्छी तरीके से, जैसे हमने अभी बात की थी कि ये कम्प्लीटली साइड जोन में वीकली, मंथली एंड डेली भी देखोगे तो यहाँ पे एक लगातार अच्छे तरीके से मूव आएगा कि यहाँ पे उसने RSI 60 को क्रॉस किया था, लेकिन फिर से उसने RSI 60 के भीतर टर्न लिया, तो ये साइड जोन में जा चुका है। अब ऐसे साइड जोन मार्केट के केस में हमें क्या करना ज़रूरी है, आइदर बेटर यू शुड नॉट टेक एनी ट्रेड, विल वेट फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी, और अगर लेना भी है तो यहाँ पे एक छोटे छोटे से ट्रेड ले सकते हो विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, एंड जहाँ पे भी लगे कि मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बेटर इफ़ यू आर इन द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट देन गेट बुक द प्रॉफिट एंड सेव योर कैपिटल एंड द प्रॉफिट। लेट्स गो फॉर द निफ्टी की। निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी इज़ अगेन सेम ऑन द साइड जोन। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इंडियन मार्केट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग इन द साइड जोन। तो यहाँ पे अगर जो हमने स्टॉक देखे थे फार्मा पे अगर देखोगे तो मंथली बेसिस पे अच्छा काम कर रहे हैं, वीकली देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, लेकिन अगर डेली देखोगे तो यहाँ पे एक कंसर्न आ रहा है कि उसने RSI 20 को तोड़ा हुआ है, देन ट्रेडिंग इट बिलो दी RSI 60। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जब तक ये PR यहाँ से ये लिमिट टूटेगी नहीं तब तक थोड़ा सा फार्मा सेक्टर स्ट्रांग हो सकता है। जिस दिन ये लाइन टूटेगी, उसका सपोर्ट टूटेगा, तो और करेक्शंस इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने देखा था ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर्स में भी अभी ये RSI 60 पे है और वीकली भी अबाउट 60, मंथली इज अबाउट 60। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर बेटर है। अगर मंडे अगर इसका कन्फर्मेशन ग्रीन कैंडल से आता है तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से, अगर पूरे निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन, पॉजिटिव करेक्शंस देखने को मिल सकता है। मेटल भी हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन ये भी साइड जोन में जा चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे मंडे किस तरीके से मूव होगा उस हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर डेली के बेसिस पे अगर ग्रीन कैंडल होकर अगर RSI 60 ब्रेक करके आगे निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। IT स्टॉक्स में भी यहाँ पे उसने RSI 20 को ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसर्न है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देके ही ट्रेड लेना ज़रूरी है। आई थिंक अभी के लिए तो जो चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना ज़रूरी है। सो विल वेट फॉर अ करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड। सो विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़।